सर्दी की सुबह थी। हल्की-हल्की धूप आ चुकी थी। मैं भी धूप में आकर खड़ा हो चुका था। आखिर सर्दी के दिन थे और सर्दी की धूप में खड़े या बैठे रहने का अपना मज़ा होता है। सुना है सुबह की धूप बहुत ज़रूरी होती है सेहत के लिहाज से। जो लोग अपनी दिनचर्या में धूप नहीं ले पाते हैं, उन्हें भी सेहत से संबंधित समस्या हो जाती है और उसके बाद लगाओ डॉक्टर के चक्कर और दवाइयों और इलाज पर समय निकालो और पैसे भी खर्च करो। इससे अच्छा अपना थोड़ा-सा समय निकाल कर धूप में खड़े रहना ज़्यादा अच्छा होता है। इसलिए मैं भी सुबह की हल्की-हल्की धूप में खड़ा होता हूँ, थोड़ी देर ही सही। उस दिन भी जब मैं धूप में खड़ा था, तभी 2 चिड़िया आई फुदकती हुई और आपस में शरारत करती हुई। ये चिड़िया थी छोटी-छोटी, प्यारी-प्यारी गौरैया, जो कि अब लुप्त होने की कगार पर है। लेकिन हमें क्या, हमें तो अपनी ही समस्याओं से फुर्सत नहीं है। अपने परिवार को देखें, अपने रोज़गार पर ध्यान दें या सामाजिक और प्राकृतिक सेवा में लग जाएँ। इतना समय ही किसके पास है? वैसे भी मेरे और आप जैसे इंसान के बस में क्या है? हम और आप ना तो कोई सरकार चला रहे हैं, ना तो जंगलों को साफ करने वाले बिल्डर हैं, ना उद्योगपति हैं, ना कोई बहुत बड़े नेता हैं। हम तो वो हैं जो ना तो पर्यावरण को खराब करते हैं और ना ही बचाते हैं। चलिए अब इस मुद्दे पर ज़्यादा ना सोचते हुए अब गौरैया वाली बात पर आते हैं। तो मेरी नज़र इन प्यारी-प्यारी गौरैया चिड़ियों पर पड़ी, जो कभी रास्ते के पानी को पी रही थी, तो कभी अपनी चोंच से कुछ चीज़ें उठाकर फिर से छोड़ दे रही थी, तो कभी एक-दूसरे से शरारत कर रही थी। उस सर्दी के मौसम में और हल्की धूप में उन चिड़ियों के इधर-उधर फुदकना और इठलाना बहुत मनभावन लग रहा था। या क्या पता, ये सब सिर्फ़ मुझे ही अच्छा लगता है। उन चिड़ियों को देखकर मैं सोचने लगा कि इनकी भी क्या ज़िंदगी है? क्या हमारी ज़िंदगी इनसे अच्छी है? हम सर्दी, गर्मी, बरसात हर तरह के मौसम में अपने आप को बचा लेते हैं। हमारे पास रहने के घर से लेकर मेडिकल तक लगभग हर तरह की सुविधा है। लेकिन इन चिड़ियों के पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कब इनका शिकार हो जाए पता नहीं। वैसे ये सतर्क तो बहुत रहती हैं। कौन से मौसम में इन पर क्या कहर टूट पड़े पता नहीं। उदाहरण के तौर पर जैसे अगर बहुत तेज़ आंधी-तूफ़ान आ जाए, तो इनके घोंसले, अंडे व इनके जान का कोई पता नहीं। इनसे तगड़े और बड़े पंछियों का तो वैसे भी भरोसा नहीं कि कब इनके घोंसलों पर हमला कर दें, कब इनका शिकार कर दें, कुछ कहा नहीं जा सकता है। देखा जाए तो तमाम परेशानियाँ इनके जीवन में भी हैं, फिर भी ये अपने हर पल को इठलाते हुए और चंचलता से जीती हैं, लेकिन हमेशा सतर्क रहती हैं। एक ख़ास बात तो इनकी ये भी है कि ये प्रकृति से जुड़ी रहती हैं, खुले आकाश में उड़ती हैं, कभी पेड़ पर, कभी तालाब के आसपास, कभी कहीं तो कभी कहीं भटकती रहती हैं। जो मिल जाए उसको खाकर अपना और अपने बच्चों का गुज़ारा करती हैं। लेकिन कभी तनाव, ओवरथिंकिंग, बीपी, जात-पात का झगड़ा, ज़मीन-जायदाद का झगड़ा, ये सब इनमें नहीं होता है। शायद हमसे ज़्यादा इन्हें पता है, जब तक जी रहे हैं, अपनी कोशिश करके जी रहे हैं, यानी कि कोशिश करने के बाद अपना गुज़ारा जैसे चला सकती हैं, चला रही हैं, सतर्क रहते हुए और हमेशा चंचल और खुश रहते हुए। जब जीवन ही खत्म हो जाएगा, तो हमें क्या फ़र्क पड़ने वाला है कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए वगैरह-वगैरह। जब तक जीवन है, तो अपना काम करते हुए जी लेते हैं। आखिर कुछ भी हो, जब तक जीवन है जीना तो है ही और एक दिन मरना तो है ही, तो अभी से मर-मर कर क्यों जिएँ? हम इंसान अगर कामयाब होते हैं, तो ज़्यादातर अपनी खुशी के लिए जश्न नहीं मनाते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए जश्न मनाते हैं या फिर कोई दूसरा तरीका ढूँढते हैं दिखावा करने के लिए। नहीं तो देखा जाए तो एक आदमी अपना मनपसंद खाना खाकर, मनपसंद गाना गाकर या सुनकर, अपने मनपसंद जगह घूमकर खुश रह सकता है। इसके उलट अगर नाकामयाब हुए, तो लोग ऐसे उदास हो जाएँगे और निराश हो जाएँगे, जैसे अब दुनिया नहीं चलने वाली है, सब खत्म हो गया है। हम कामयाब हो या ना हो, लेकिन एक समय के बाद हम सही मायने में जीना ही छोड़ देते हैं। ऐसा करने के पीछे की वजहें होती हैं हमारी ज़िम्मेदारियाँ, रोज़गार, हमारा अहम इत्यादि। ज़्यादातर हम हमारी ही ज़िम्मेदारियाँ निभाते हैं।
रोज़गार के हिसाब से जीते हैं और शरीर को दवाओं के भरोसे चलाते हैं। कभी किसी चिड़िया को किसी ने देखा है ओवरथिंकिंग करते हुए, किसी मेडिकल पर जाकर दवा माँगते हुए, कभी डॉक्यूमेंट लेकर मुकदमा करते हुए, कभी पंचायत में बैठकर बहस करते हुए, कभी अपना गम भुलाने के नाम पर दारू की बोतल से दारू गटकते हुए, कभी अलग कारणों से अजीब-अजीब रिवाज करते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि वो जैसी भी हों अपना जीवन जीती हैं, जैसे प्रकृति ने उन्हें बनाया है और जो भी दिया है उसे स्वीकार करते हुए। चलिए मान लेते हैं कि प्रकृति ने उन्हें अलग बनाया है और हमें अलग बनाया है, लगभग हर तरह से। हमारी ज़रूरतें, जीने का तरीका उनसे अलग है। लेकिन एक बात तो है कि हम भी चाहें तो बिना प्रकृति को नुकसान पहुँचाए अपने जीवन को खुशी से जी सकते हैं। हम बहुत सारी बीमारियों जैसे कि बीपी, शुगर, ओवरथिंकिंग, दुनियादारी की तमाम बुराइयों के शिकार में आए बगैर जी सकते हैं। जैसे ये चिड़िया फुदकती हुई और इठलाती हुई जी रही है, तमाम परेशानियों और अस्तित्व पर खतरे के बावजूद।